तो ये भ्रष्टाचार को शिष्टाचार का रूप देने का एक नया तरीका भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं इजाद किया है और ये दिख रहा है। अडानी के प्रति हमदर्दी वाली सरकार है, इसको भी उखाड़ फेंकने का काम करेगी। भ्रष्टाचार किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने एजेंसियों के माध्यम से विपक्ष को बदनाम करने के लिए राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। 3300 से ऊपर छापामारी की कार्रवाई सीबीआई, ईडी, आईटी के माध्यम से की गई। उसमें 90% से अधिक विपक्षी दल के नेता शामिल रहे। जो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए वो वॉशिंग मशीन भारतीय जनता पार्टी से धुल करके निकले हुए लोग हैं। जिसको स्वीकार कर लेती है उसका भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं तहखाने में छुपा करके रख देती है। ये अटल है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापस नहीं आ रही है। उस पुल के संबंध में भारतीय जनता पार्टी अगर कोई सवाल खड़ा करती है तो स्वयं सवालों के घेरे में है। जहां एक और तमाम विपक्षी पार्टी एकजुट होने जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि तमाम भ्रष्टाचारी एक मंच पे आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है कभी एकजुट नहीं हो सकता। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राजद प्रवक्ता हैं एजाज अहमद। क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी की जमात की बैठक है। भारतीय जनता पार्टी के संबंध में कहने की आवश्यकता नहीं है। जिसने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार का रूप दे दिया, जिसने अडानी को बचाने के लिए सारे तरह के कार्य किए जा रहे हैं और किस तरह से केंद्र सरकार के स्तर से केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्षस्थ नेतृत्व है उनके द्वारा जो उनके प्रति मोहब्बत दिखाया जा रहा है, ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को किस तरह से शिष्टाचार का रूप देती। आज जितने लोग भी देश का अरबों रुपए लेकर के भाग गए हैं, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे मेहुल चौकसी हो, चाहे ललित मोदी हो, चाहे महेश शाह हो या अन्य लोग हों, उन लोगों को पकड़ कर लाने का वादा किए थे प्रधानमंत्री जी। इनकी एजेंसियां कहाँ सो गई हैं? उन लोगों को पकड़ने में असमर्थ क्यों हैं? जबकि सबको पता है कि वो कहाँ पर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं ला पा रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार को शिष्टाचार का रूप देने का एक नया तरीका भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं इजाद किया है और ये दिख रहा है। जिस तरह से 40% वाली सरकार कर्नाटक में थी, वहाँ की जनता ने उखाड़ फेंका है, उसी तरह से ये जो अडानी के प्रति हमदर्दी वाली सरकार है, इसको भी उखाड़ फेंकने का काम करेगी। और भ्रष्टाचार किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने एजेंसियों के माध्यम से विपक्ष को बदनाम करने के लिए राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। सबको पता है कि लगभग 3300 से ऊपर छापामारी की कार्रवाई सीबीआई, ईडी, आईटी के माध्यम से की गई। उसमें 90% से अधिक विपक्षी दल के नेता शामिल रहे। जो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए वो वॉशिंग मशीन भारतीय जनता पार्टी से धुल करके निकले हुए लोग हैं, वो स्वच्छ हो गए। चाहे असम के हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे नारायण राणे हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो या अन्य लोग हों। और भारतीय जनता पार्टी जिसको स्वीकार कर लेती है उसका भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं तहखाने में छुपा करके रख देती है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार विपक्ष तो एकजुट है, इसीलिए तो भाजपा खेमे में बेचैनी है। उन्होंने कहा है कि 12 तारीख की टली है, 23 की भी टल जाएगी। भाई टलने से कोई मतलब नहीं है। ये अटल है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापस नहीं आ रही है। ये समझ ले भारतीय जनता पार्टी समय और देश की पुकार है। देश की जनता चाहती है कि जो जनता को ठगने वाली सरकार है, जो नौजवानों को भ्रम में रखने वाली सरकार है, जो नफ़रत के माहौल को बनाए रखने वाली सरकार है, उस सरकार से हमको मुक्ति लेना है। और जनता ने जब संकल्प ले लिया है, जनता की जब चाहत है, तो विपक्षी दलों की एका के संकल्प को हम आगे बढ़ा करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने में कामयाब होंगे। बीजेपी कह रही है कि जिस तरह से अगवानी पुल निर्माणाधीन थी, ध्वस्त हो गई, तो जो है नीतीश कुमार को, यानी सीएम नीतीश कुमार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो कहने का कोई अधिकार नहीं है। सबको पता है कि उसी अगवानी पुल को 1 साल पहले नितिन गडकरी ने क्या कहा था कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए हवा में पुल उड़ जा रहा है, ये कहाँ का न्याय है। तब उस समय नितिन नवीन से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता चुप्पी साधे रहे,
भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि उस समय वही पुल कैसे उड़ा था और उस पुल को जो उड़ा था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने क्या भूमिका निभाई थी, यह स्पष्ट करे। अब भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति कर रही है ये समझ में आ रहा है। जहां रेलवे में सैकड़ों लोगों की जानें चली गई, भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साध ली है और उस पुल की बात कर रही है जिस पुल को भ्रष्टाचार का शिष्टाचार रूप देने में भारतीय जनता पार्टी की और नितिन नवीन की सबसे बड़ी भूमिका रही है। उस पुल के संबंध में भारतीय जनता पार्टी अगर कोई सवाल खड़ा करती है तो स्वयं सवालों के घेरे में है। जी जरूर। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे एजाज अहमद, राजद प्रवक्ता। इन्होंने तमाम सवाल का जवाब भी दिया। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।